अगर आप भी उन होम मेकर्स में से हैं जो दिन भर सिर्फ और सिर्फ घर के काम में ही लगे रहते हैं, ना तो अपने ऊपर ध्यान रहता है, ना अपनी जो हैबिट्स हैं, जो अपनी होता है ना कि कुछ हमें अच्छा लगता है करना, उन सबको आपने करना छोड़ दिया है। तो आज की वीडियो में हम कुछ इस तरीके की बातें करेंगे, कुछ इस तरीके के टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, बहुत फ़ायदा मिला है। अब मैं पूरा दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ घर के कामों को ही नहीं देती हूँ, अपने लिए भी वक़्त निकालती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से मैं छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज करके अपने लिए समय निकालती हूँ। सबसे पहली हैबिट मैंने जो चेंज की है ना, वो ये कि जब हम घर के बाहर जाएँगे तभी हम तैयार होंगे। तो ये एक बिग नो है हम होम मेकर्स के लिए। हमारी आदत हमेशा यही होती है कि सुबह नहाए और फटाफट से आके अपना किचन में या फिर घर का काम करने लगे, बट ये बिल्कुल गलत है। आप आइए और थोड़ा-सा समय अपने लिए दीजिए, चाहे एक छोटी-सी बिंदी लगा ली, एक लिपस्टिक लगा ली, बाल अच्छे से साफ कर लिए, तो इसमें ही जो है ना देखिएगा आपको कितना कॉन्फिडेंस लगता है। बहुत ही आप अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करेंगी। हालाँकि मैं ये पहले नहीं करती थी, बट जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना, मुझे सच में बहुत अच्छा फ़ील होता है। चाहे फिर आप घर में लोअर टी-शर्ट ही क्यों नहीं पहन रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट द वे यू कैरी इट मैटर्स। तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा-सा 5 मिनट का टाइम देके अपने आप को तैयार कीजिए। इसके बाद देखिए हर खाने की चीज़ को लेके ना बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट रहना, ये ना तो हेल्थ के लिए अच्छा है और ना ही हमारी पॉकेट के लिए। तो कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ ऐसे आइटम्स आप घर पर बनाएं जो आप बनाकर रखें और वो हेल्दी भी हों, क्योंकि हमें मालूम है हमने क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कौन सा ऑयल हमने यूज़ किया है और कौन से मसाले। तो वो हमें एक खाते टाइम जो है ना एक गिल्ट फ्री हम खा सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरे तरीके से तो ऑब्वियसली हम घर के खाने पर नहीं डिपेंडेंट रह सकते हैं, हमें बाहर भी खाना ही पड़ता है, लेकिन जितना हो सके उतना हम घर की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये नमकीन, मेरे यहाँ पर नमकीन बहुत ज़्यादा खाई जाती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, हर चीज़ के साथ में वो नमकीन खाते हैं। तो ये जो नॉर्मल मुरमुरे होते हैं ना, वो मैंने लाकर रखे और उसके बाद में ना जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो फ्राई किए हैं, मूँगफली इसके अंदर फ्राई की है, कड़ी पत्ता डाला है और इस तरीके से कुछ मसालों को ऐड करके एक होममेड बहुत ही बढ़िया नमकीन बन के तैयार हो गई है। इसमें आप चाहें तो काजू, किशमिश, बादाम आप कुछ भी फ्राई करके डाल सकते हैं, बट मैंने एकदम सिंपल नमकीन बनाई है। इसमें थोड़ा-सा तड़का दे दिया है, जीरा और कटी हुई हरी मिर्चों का, क्योंकि जब मिर्ची फ्राई हो जाती है ना एकदम क्रिस्पी हो जाती है, तो वो नमकीन के बीच में जब क्रंच आता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए डब्बा भर के मुरमुरा बहुत ही सस्ता मिल जाता है, लेकिन अगर आप ये नमकीन बना हुआ खरीदेंगे तो लिटरली 4 टू 5 टाइम्स आपको जो है ना महँगा प्राइस पे करना पड़ेगा, जबकि घर में बनने में इसको मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। चाहे जितना मर्ज़ी बना लीजिए इसको, एक तो खाने में भी बहुत टेस्टी होगा और घर की जो चीज़ें होती हैं ना वो जल्दी से जैसे ऑयल छोड़ देती है ना नमकीन, तो बहुत ही अजीब सी एक स्मेल आ जाती है, घर की चीज़ों में वो चीज़ नहीं होती है। तो फ्रेश बनाइए और कोशिश कीजिए कि अपनी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे डिशेज़, स्नैक्स बनाकर आप दें, ताकि आप भी अपनी फैमिली के साथ में टी टाइम को एकदम एन्जॉय कर सकें। तो देखिए बातों-बातों में मेरी नमकीन तो बन के हो गई है एकदम तैयार। आराम से ये 1 वीक चल जाएगी और नेक्स्ट वीक मैं फिर से इतनी सारी नमकीन बना के रख दूँगी और इसी बहाने ना ये मुरमुरे भी यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस बार मैं जब ससुराल गई थी ना तो वहाँ से मम्मी ने भी बहुत सारे मुरमुरे दे दिए थे, तो अब इनको मैं ना नमकीन बना-बना के ही ख़त्म कर रही हूँ घर में। बहुत ही बढ़िया जो है ना ये नमकीन बन के तैयार होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको नमकीन खाना पसंद है।
अगला जो मैं अब करती हूँ ना कि छोटे-छोटे से काम करने के बाद में ना एक छोटा-छोटा सा ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ़ पूरा दिन काम करना अब तो मैंने एकदम बंद कर दिया है। मैं अपनी बॉडी के अनुसार जैसे भी मेरी बॉडी मुझे सिग्नल देती है, अगर थकान हो रही है तो ब्रेक लेने में ना कोई भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। अपने लिए ब्रेक लीजिए कि आपको अच्छा फ़ील हो। उस ब्रेक में आपको जो करना पसंद है ना आप वो कीजिए। किसी-किसी का शौक होता है कि उनको मैगज़ीन्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, तो अगर आप उनमें से हैं तो आप बुक्स पढ़िए। मेरे लिए चाय का ब्रेक एकदम सुकून वाला होता है। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, तो मैं जितना भी काम मुझसे होता है ना 1 घंटा, 1.5 घंटा, उसके बाद में मैं एक ब्रेक ज़रूर लेती हूँ। तो दिन में मेरी 3 से 4 चाय होती हैं। कभी-कभी 3 ही होती हैं, बट हाँ 3 तो मैं चाय लेती ही हूँ, 1 दोपहर में, 1 सुबह और 1 शाम को। तो ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकें। हमेशा काम में फँसे रहना, अपनी बॉडी की बिल्कुल भी ना सुनना, ये मैंने पहले बहुत किया है, लेकिन आज मैं उसका नतीजा भी भुगत रही हूँ कि बॉडी अब हमारी नहीं सुन रही है। तो अब बेटर है कि आप अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालिए। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, 40 जैसे ही हम क्रॉस करते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी हमें थोड़ा-सा सिग्नल्स देती है कि अब थोड़ा-सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा-सा पेशेंस के साथ में काम कीजिए। हर समय भाग-दौड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखिए मैंने रूटीन चेंज किया है। मुझसे अब जैसे काम होता है ना मैं वैसे करती हूँ। किसी भी काम का मेरा कोई अब टाइम नहीं है। मैंने अपने आप को टाइम बाउंड करके अब नहीं रखा है कि 12 बज गए हैं तो घर का पूरा काम खत्म हो ही जाना चाहिए, नहीं। जैसे-जैसे मुझे ठीक लगता है मैं वैसे-वैसे काम करती हूँ। मुझे शाम को एनर्जेटिक फ़ील होता है तो मैं शाम को बहुत सारा काम करती हूँ, सुबह होता है तो मैं सुबह बहुत सारा काम करती हूँ। तो मैंने अपने आप को जो है ना अपने कामों के हिसाब से मोल्ड कर लिया है। ये मुझे लगता है सभी के लिए ही है, क्योंकि हर घर का काम अलग होता है और हर घर की ज़रूरतें भी अलग होती हैं, तो हर घर का रूटीन भी अलग ही होना चाहिए। उसके बाद में ब्रेक लेने के बाद में अब मुझे छोटे-छोटे से जो है ना स्टिचिंग के काम करने थे। बहुत सारा काम होता है, कभी कोई चीज़ फ़ोल्ड करनी है, फट गई है तो उसको सिलना है। जैसे ये धोती जो है ना, ये अजय यूज़ करते हैं पूजा करते टाइम, तो इनमें साइड में से ना ये फ़ोल्ड नहीं हो रखी थी, तो इसमें बहुत सारे धागे निकल रहे थे। तो आज मुझे इनको वॉश करना था, तो सोचा पहले इनको जो है ना फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद इनको जो है ना मैं वॉश कर दूँगी। तो ये छोटे-छोटे से काम ना हमारे दिन भर चलते ही रहते हैं। तो अगर आप दिन भर घर के कामों में लगे रहेंगे तो ये एक्स्ट्रा जो काम होते हैं उनके लिए आप कभी भी टाइम नहीं निकाल पाएँगे। तो मेरी मशीन हमेशा रेडी होती है, क्योंकि स्टिचिंग का जैसा कि आपको पता है मैं ड्रेसेस का काम करती ही हूँ, तो साथ में इन सब के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। अगला जो है ना मैंने आजकल शुरू किया है कि भाई थोड़ा-थोड़ा काम ना हम सब लोग घर में करेंगे। लाइक मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों साथ ही रहते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आप मुझे थोड़ा-सा हेल्प कीजिए कुछ कामों में। तो आप भी है ना, चाहे अपने हस्बैंड हो या अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए थोड़ा बहुत काम में, ताकि आपके ऊपर पूरा का पूरा बर्डन ना आए, भले ही वो छोटे-छोटे से काम क्यों ना हो। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में जब से इम्प्लीमेंट किया है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और अब मैं काफ़ी ज़्यादा सुकून में भी रहती हूँ। अपने घर के काम के साथ-साथ ना अपने मन को सुकून देना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको जो पसंद हो ना वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में ना अगर हम अपने मन को, अपने दिल को सुकून नहीं देंगे तो हम खुश बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। उसके लिए आपको ही सोचना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या करने से आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। जैसा कि मुझे जानवरों की सेवा करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। किसी को भगवान की पूजा करके मिलता है, घंटों वो भगवान की पूजा कर सकते हैं। मैं घंटों बैठकर भगवान की पूजा नहीं कर सकती, मैं चलते-फिरते भगवान को याद करती हूँ, और साथ में मुझे जो जानवर दिखते हैं ना, मुझे उनकी सेवा करने में बहुत सुकून मिलता है। तो आज अजय का बर्थडे था, तो हम लोग सुबह-सुबह गौशाला पहुँच गए थे, ढेर सारे तरबूज लेकर,
आराम से जो है ना सारी गाय माता को हमने इतने सारे तरबूज खिलाए और इतनी खुश हो गए उन्होंने खाया ना। हम सुबह सुबह 8 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि 8 बजे वहाँ पर खाने का टाइम होता है, गौ माता का खाना जो है ना सर्व किया जाता है, तो उसी समय पे हम लोग पहुँच गए थे। तो इतना मज़ा आया ना, इतना सुकून मिला कि मैं आपको शब्दों में तो शायद बयां कर ही नहीं सकती। ये सिर्फ वो ही लोग समझ सकते हैं जो ये काम करते हैं, जिनको डॉग्स को खाना देना, कैट्स को खाना देना या फिर गायों को जो है ना खाना देना पसंद है ना, वही इस वाली फीलिंग को समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है जब सुकून से एक जानवर पेट भरता है अपना और आप उसके निमित्त बनते हो। तो भगवान ने अगर हमको दिया है तो हमें बांटना तो आना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो है ना पुण्य भी कोई नहीं हो सकता है, और इससे बड़ा आपके दिल को सुकून भी कोई नहीं दे सकता है कि जब कोई पेट भरे और आप उसकी आंखों में देखोगे ना तो आपको इतनी खुशी होगी। देखिए वो कहाँ चढ़ गई है, एकदम उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी से दो। तो मुझे इतना खुशी होती है ना ये सब करके, बहुत ज़्यादा। तो अपने आप को ना थोड़ा सा टटोलिए कि आपको क्या करना बहुत पसंद है और किससे आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। हमें तो हमारा रास्ता मिल गया है एंड आई होप कि आप लोगों को भी ज़रूर मिल जाएगा। तो ये सब करते करते हमने आज अजय का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और इसी तरीके की कुछ चीज़ों से मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बनाया है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई सी भी एक टिप जो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए और हैप्पी होम मेकिंग, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है, पूरा दिल और जान लगती है इस चीज़ में। तो अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।